नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आगमन काल की शुभ घड़ी में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्रिसमस आ रहा है और हम सभी के आत्मिक तैयारियां भी हो रही है। मगर दोस्तों, आज का टॉपिक है कि धार्मिक और भक्त स्त्रियों का कर्तव्य क्या है। तो इस सवाल को जानते हुए आज के संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे दयाल प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान शनार्थी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें ये सुंदर सा दिन दिया है, नया अवसर दिया है, ताकि हम तेरे प्रेम को महसूस कर पाए, तेरे बानी को सुन पाए, समझ पाए और उस पर अमल कर पाए। प्रभु, हम भी सामुएल की तरह कहते हैं कि बोल प्रभु, तेरा ये दास सुन रहा है। प्रभु, तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। तुझे धन्यवाद। आमीन। धार्मिक और भक्त स्त्री। आज की नारी विकास के शिखर पर पहुंच गई है। बदलती हुई दुनिया के साथ साथ लोगों का नजरिया भी बदल चुका है। चांद की ऊंचाई से लेकर समुद्र के गहराई तक हर जगह पहुंचकर नारी अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दे चुकी है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रही है। कई विषय पर तो स्त्रियों पुरुषों से भी आगे है। फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं सवाल उसी पर ही उठाया जाता है, चाहे वो व्यवहारिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो। आत्मिक विषय पर भी सवाल उठाया जाता है। दोस्तों, आज हम बाइबल से वचनों को आज के लोगों की नजरिया से हिसाब से सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि परमेश्वर दरअसल हमसे चाहता क्या है ये समझने की। तो दोस्तों, इस संदेश के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। लोग हर सवालों का जवाब सिर्फ शास्त्र में या नियमों में ढूंढते हैं। मगर दोस्तों, हर सवालों का जवाब सिर्फ शास्त्र में नहीं है, कुछ हद तक हमारे बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ईश्वर की इच्छा और उसके सामर्थ्य पर निर्भर है। तो शास्त्रीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार नियमों को आज के समय और परिस्थिति में ढलना ही असली ज्ञान है। ईसा मसीह ने भी वही किया था। उन्होंने नया नियम दिया और लोगों ने उनका विरोध किया। ईसा मसीह ने पुराने नियमों को बदला नहीं, बल्कि पुराने नए नियमों को नए नियमों में ढल दिया था और हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया। वो सूली पर मरे और हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया और सब कुछ आसान कर दिया। हमें सारे बंधनों से, बुराइयों से, पापों से और इन नियमों से मुक्त कर दिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि एक वचन को हम पढ़ते हैं कि हमें भी आज उसी तरह परमेश्वर की इच्छा को समझना है और मुक्त होना है। हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 34 से 35 पद में संत पौल बताते हैं, आपकी धर्म सभाओं में भी स्त्रियां मौन रहे, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अपने अधीनता स्वीकार करें, जैसा कि संगीता कहती है। 35 पद में कहते हैं, यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो वे घर में अपने पति से पूछे। धर्म सभा में बोलना स्त्रियों के लिए लज्जा की बात है। आमीन। दोस्तों, ये उस समय की बात है। उस समय जूदिया
यहूदी प्रधान मंडली में, कलीसिया में ये नियम तो था ही। इसके अलावा बाकी जो और मंडली थे, कलीसिया थे, वे भी इन नियमों का पालन करते थे। मगर दोस्तों आज ये नियम पूरी तरह से बदल गया है। आज तो कई जगह पर पुरुष से भी ज़्यादा महिलाएं प्रचार का कार्य करती है, प्रभु के सेवा का कार्य कर रही है। मगर उनका कई जगह पर इस बाइबल के इस वचन के प्रसंग को लेकर उन पर उंगली उठाया जाता है, उन्हें रोका जाता है, उनका विरोध किया जाता है। दोस्तों जब ईश्वर साथ है तो कौन विरोध हो सकता है। और उन्हें तो विश्वास के कारण आत्मा द्वारा चुनाव किया गया है। जब ईश्वर ने उन्हें चुना है तो फिर आप और मैं रोकने वाले कौन होते हैं। तो हमें समझना है कि उस समय की ये बात है। दरअसल संगीता के नियमों के जो कर्म कांड है उसमें वो शक्ति नहीं है जो हमें मुक्ति दे सकता है। तो इसलिए हम एक वचनों को पढ़ते हैं और इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते। गलातियों के नाम साधु पौल का पत्र 2 अध्याय 16 पद में साधु पौल कहते हैं, हम जानते हैं कि मनुष्य संगीता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संगीता के कर्म कांड द्वारा नहीं मसीहा में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संगीता के कर्म कांड द्वारा किसी को भी पाप मुक्ति नहीं मिलती। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर साधु पौल बता रहे कि जो नियम है, संगीता है, उसमें वो शक्ति नहीं है जो हमें मुक्ति दे सकता है, बल्कि हमें मुक्ति तो ईसा मसीह पर विश्वास के द्वारा, जब हम उन पर विश्वास करते, विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। और इसके बाद जो बात बताई गई है वो तो और भी महत्वपूर्ण है और कठिन है। इसे भी हम पढ़ते हैं। साधु पौल क्या कहते हैं, गलातियों के नाम साधु पौल का पत्र 3 अध्याय 10 और 11 पद में वो कहते हैं, परंतु जो संगीता के कर्म कांड पर निर्भर करते हैं वे श्राप के अधीन हैं। ऐसा क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि लिखा है, शास्त्र में ही ये लिखा है कि जो व्यक्ति संगीता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वो श्रापित है। तो जो ये नियम पालन नहीं करता है वो श्रापित है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये जो संगीता, ये संगीता में लिखा है, और जो लिखा है अगर हम उसका पालन करें भी मगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, ईसा मसीह पर विश्वास नहीं है, तो हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो हम बोलते हैं जो पालन नहीं करता है वो श्रापित है। और ईसा मसीह सूली पर मरे और हमें इस श्राप से मुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि नियम जो है वो हमें बांध के रखता है, हमें नियम अपने अधीन में रखता है। हम पाप के अधीन होते हैं, हम पराधीन होते हैं, शैतान के अधीनता से हम अभी मुक्त है, क्योंकि हमने ईसा मसीह पर विश्वास किया है। विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। तो अब हम शैतान के अधीन नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है, अब हम मुक्त है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब ये नियम हमें बांध के रखता है तो हमें ऐसा है कि बीच में एक फाइन लाइन है, जैसे कि नियम पालना ठीक है, नियम का गुलाम होना। कई बार लोग नियम का गुलाम हो जाते हैं और वो नियम को पालन कर कर्मकांड करते हैं और उसका अधीन हो जाते हैं।
तो ये जो नियम है, नियम और नियम का गुलाम होना, नियमों का पालन करना, ये दोनों में फर्क है। दोनों के बीच में एक फाइन लाइन है जिसे हमें समझना है। नियम हमारे लिए अच्छा है, मगर यही नियम हमें बंधन में डाल देता है। तो इस विषय में हमें सावधानी बरतनी है। हम और एक वाक्य को पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय 5 पद में। और जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो उस स्त्री जैसा है जिसका सिर मुंडा हुआ है। आमीन। तो प्रार्थना सभाओं में, प्रार्थनाओं में स्त्रियां सिर ढके या ना ढके, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। देखिए, ये जो वाक्य है, ये संत पौल ने अपनी धारणाएं व्यक्त किया है। तो हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं होती है, और आज भी इसी बात को लेकर हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। दरअसल प्रार्थना सभाओं में अगर आप सिर पर कपड़ा नहीं देते तो उसका असर ना प्रार्थना में होता है, ना भविष्यवाणी पर होता है। प्रार्थनाओं का असर और भविष्यवाणी का प्रभाव तो तब होता है जब आप दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, आपका हृदय खुला रहता है, आपका मन पवित्र और निर्मल रहता है, आप भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं, तभी होता है प्रार्थना और वाणियों का असर। ये कई बार जब प्रार्थनाओं में सिर पर कपड़ा रखते हैं तो ये अच्छी बात है, इससे ये प्रस्तुति है और इससे प्रार्थनाओं का भाव आता है। जिस तरह प्रार्थना के समय हम हाथ जोड़ते हैं तो हमें अंदर से प्रार्थना का भाव आता है कि हम अब प्रार्थना करने वाले ही अब प्रार्थना करेंगे। और हम घुटने टेकते हैं, तो घुटने टेकते हैं तो हमारे अंदर से भक्ति भाव आता है, प्रार्थना का भाव आता है। तो उसी तरह जब हम सिर ढकते हैं तो हमारे अंदर से भक्ति भाव आता है। अगर सिर नहीं ढका तो उसका असर प्रार्थना में नहीं पड़ता और ना ही इससे कोई नुकसान होता है। तो ये बात हमें समझना है। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने सिर पर कपड़ा नहीं लिया तो ये सोच सोच के हम परेशान होते हैं, या हमने सिर पर कपड़ा नहीं रखा या हमारे पास नहीं है तो अपराध बोध, गिल्ट फील होता है। तो ये गलत बात है। फिर तो हम नियमों से, बंधनों से मुक्त हुए ही नहीं, हम तो मुक्त नहीं हुए। तो हमें मुक्त होना है। तो आज के समय और परिस्थिति के अनुसार ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं ये हमें समझना है। देखिए, उस समय स्त्रियां सिर ढकती थी क्योंकि उस समय उनका पोशाक जो था उसी तरह ही था। तो उस समय जो महिलाएं थी सिर ढकती थी, तो साधु पौल का कहना है कि उस समय ये माना जाता था कि जब स्त्रियां सिर पर कपड़े ढकती है तो वो उसका मर्यादा का प्रतीक है, मर्यादा को दर्शाता है कि उसके पति के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन है, संबंध है। तो ईश्वर भी पुरुष है तो उसके सामने भी सिर ढकना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। मगर दोस्तों, समय और परिस्थिति बदल गई है। उस समय स्त्रियां तो सिर पर हमेशा कपड़े रखा करती थी, सिर ढका करती थी और उनका पोशाक भी उसी तरह का था। आज अगर कोई स्त्री सूट बूट में, टाई में किसी ऑफिस में जाती है और वो उसके पर्स में बाइबल रहता है, जब भी उसे मौका मिलता है वो प्रार्थना करती है, भक्ति करती है, तो अभी समझो उसके सामने कोई क्लाइंट है और प्रार्थना कर रही है, तब वो सिर कैसे ढकेगी? ये पॉसिबल नहीं है। तो अब तो हर जगह अलग अलग पोशाक है। शादी ब्याह में कुछ और पहनते हैं, पार्टियों में कुछ और पहनते हैं,
स्विमिंग में जाते हैं तो कुछ और, खेल के मैदान में कुछ और, ऑफिस में कुछ और। तो आज समय परिस्थिति बदल गया है, लोगों का नज़रिया भी बदल गया है। आज लोग ये नहीं पूछते कि आपके सिर में कपड़ा है या नहीं है, बल्कि ये पूछते हैं, ये देखते हैं कि आपके चेहरे पर मार्क्स है या नहीं। अगर नहीं है तो वे आपसे दूर भागेंगे। दोस्तों, हमें समझना है कि हम किस समय में हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, तो वो हिसाब से हम अपने हिसाब से चल सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। तिमोथी के नाम साधु पौल का पत्र 2 अध्याय 9 से 10 पद में वो कहते हैं, मैं ये भी चाहता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण मोतियों एवं कीमती वस्त्रों से नहीं, बल्कि सत्कार से अपना बनाव श्रृंगार करे, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है, वो जो ईश्वर भक्त होने का दावा करते हैं। तो कोरोना आने से पहले हम एक घर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। वे ख्रिस्ती है, मसीही है, मगर उनमें स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती, और उस घर की बहू परेशान थी और वो ज्वेलरी पहनना चाहती थी, सजना चाहती थी, पर उसकी सास उसका विरोध करती थी। ये बात लेकर दोनों में झगड़ा होता था और सास कहती थी ये सब हमारे में नहीं चलता है। दरअसल दोस्तों, पहली बात तो साधु पौल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये सब मत पहनिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो भी करे मर्यादा में करे, मर्यादा में रहकर करे, शालीनता से करे। अगर कोई स्त्री ये सब करता है, सत्कार से अपना श्रृंगार नहीं करता है, तो फिर क्या फायदा। और जो स्त्री अपने आप को ईश्वर भक्त कहने का दावा करती है और अपने चरित्र का निर्माण नहीं करती है, तो फिर ये क्या फायदा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि हम उस समय था, वो समय पुरुष प्रधान समय था। पुरुष को प्रधान माना जाता था और बीच में स्त्रियों का बोलना माना था। पुरुष को ही प्रधान माना जाता था कि पुरुष प्रधान समाज है। मगर दोस्तों, आज तो स्त्रियां प्रधानमंत्री भी बन रही है और पुरुष उसके पीछे पीछे नारे लगाते हैं। तो उस समय स्त्रियों पर ऐसा दबाव था, ये था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें उसी हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो उस समय लोगों के मन में सवाल भी उठता था कि पुरुष तो मुक्ति के लिए तैयार हो रहे हैं, मगर स्त्रियों का क्या, उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। तो इसके जवाब भी साधु पौल देते हैं। हम पढ़ते हैं, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 15 पद में साधु पौल बताते हैं, यदि स्त्री संयम से, विश्वास में, भाईचारे में और पवित्रता में दृढ़ बने रहे, तो वे अपने मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकती है। मतलब ये सब कच करते हुए एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर और परिवार को संभाल कर वो मुक्ति प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, ऐसे आज भी कई खेड़े गांव है, देहात है, जहाँ पर स्त्रियां यही सब घर पर करती है और उनके लिए कोई शिक्षा का व्यवस्था भी नहीं है। तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, अगर वो ये सब कुछ ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाती है और ईश्वर भक्त बनती है, तो उसे ज़रूर मुक्ति मिलेगी। अगर कोई स्त्री, आज की नारी ये सब कुछ करते हुए, स्मार्ट तरीक़ा से ये सब कुछ करते हुए समय बचाती है और प्रभु का कार्य करती है, मुक्ति के लिए लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, तो फिर तो सोने पे सुहागा। दोस्तों, आज का संदेश आज के भाषा में, आज की परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए।
तो दोस्तों एक बात याद रखें कि ईश्वर के न्याय अदालत में ना वो कोई भेदभाव करता है और ना कोई पक्षपात करता है, और वहाँ ना किसी की शादी होती है, ना ही किसी का पति होता है या पत्नी होता है, आत्मा न पुरुष होता है और ना स्त्री होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे दोस्तों, आप अपने मर्यादा में रहें, अपने कर्तव्य को निभाएं और दोनों साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करें ताकि मुक्ति प्राप्त कर पाए और ईश्वर भक्त धार्मिक पुरुष और स्त्री बन पाए। दोस्तों इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लगे हाथ वीडियो को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।